तो बिहार स्पेशल में हम लोगों ने पढ़ा था और ये इसका पार्ट 2 है और इसमें हम लोग बिहार के करंट अफेयर से संबंधित घबरा गए। बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार करंट अफेयर को पढ़ रहे थे। पार्ट 1 का वीडियो हो चुका है और पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। बिहार जनसंख्या से संबंधित कुछ नवीनतम आंकड़े हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार। इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार में 0 से 18 वर्ष समूह वाले 0 से 18 वर्ष तक बच्चों का कुल हिस्सा बिहार के कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 42% है। इसका मतलब है कि 0 से 18 वर्ष के अगर माने जो जनसंख्या है वो बिहार का अगर जनसंख्या 100 है तो उसमें 42 लोग जो है वो 0 से 18 वर्ष के बीच है। ठीक है। देश में यानी कि पूरे भारत में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा प्रतिशत कितना है? तो 12%। यानी कि देश का जितनी भी आबादी है उसमें बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। ठीक है। और इस बच्चों में लड़कियों की संख्या 2.45 करोड़ है और इन बच्चों में लड़कों की संख्या 2.73 करोड़ है। यानी कि कुल देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 5.18 करोड़ है या 12% है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की जो संख्या है वो बिहार की कुल आबादी का कितना है? 42%। और देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा प्रतिशत तो 12, इस तरफ 5.18 करोड़ और बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख है ना 2011 के अनुसार। डेढ़ा होगा क्या सवा बढ़ेगा। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों, किशोर का मतलब होता है जो 10 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष के आयु तक का हो, उनका प्रतिशत जो है 19.8% है या 2.44 करोड़ है। माने किशोर का मतलब हो गया 10 साल से 19 साल। और बिहार की कुल आबादी में ये किशोर किशोरियों का प्रतिशत कितना है? 19.8, लगभग 20% के आसपास। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। बिहार एवं भारत के जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो ये आपको HDI जो जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 14-18 के अनुसार कितना है? 69.1 वर्ष बिहार का है और 69.4 वर्ष भारत का है। पुरुष की जीवन संभाव्यता बिहार में कितनी है? बिहार के जो पुरुष हैं वो कितना दिन तक जीवित रहते हैं? तो उसका है 69.4 वर्ष और 68.2 वर्ष। यानी कि जो पूरा भारत है के राज्य हैं उनसे कहीं ज्यादा, माने पूरे भारत के से ज्यादा जो है बिहार के पुरुष जीते हैं 69.4। और महिला की जो यहाँ पर जीवन संभाव्यता है बिहार में 68.7 वर्ष है और पूरे देश की महिला की जीवन संभाव्यता पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। चूंकि पुरुष जो है 68.2 वर्ष जीते हैं लेकिन पूरे देश की जो महिलाएं हैं वे 70.7 वर्ष का है। दिन रात केहूनी से मारती है सब पति को, तो कैसे करेगा वो लाइफ अपना। अच्छा, शिशु मृत्यु दर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि शिशु मृत्यु दर बार बार पूछा जाता है 2019 के अनुसार कि प्रति 1000 जीवित प्रसव हुआ, माने जीवित बच्चा जो जन्म लिया उसमें जो है यहाँ का प्रतिशत जो है वह 29 है, मृत्यु हो जाता है। 1000 बच्चों में 29 बच्चों की मृत्यु बिहार में हो जाती है जो जन्म लेता है और 30 बच्चों की मृत्यु भारत स्तर पर हो जाती है। तो जब यह प्रश्न पूछेगा कि शिशु मृत्यु दर बिहार का कितना है? 29 और देश का 30। जन्मकालीन लिंग अनुपात, देखिए ये तो लिंग अनुपात दूसरा है कि आप बड़ा हो गए तो आपका जनगणना हो रहा है। यहाँ कह रहा है जन्मकालीन, जैसे जन्म लिया तो उस समय लिंग अनुपात जो है वो बिहार का 899 है 1000 में। यानी कि जन्म लेते बच्चियों का मौत यहाँ भी किया जा रहा है या उसको पेट या गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, चाहे जन्म लेने के बाद भी मार दिया जा रहा है। तो 899 है और देश में देखा जाए तो 900 है। ठीक है। अच्छा, मछली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? बिहार में मधुबनी में, मछली का मधुबनी में। और साथ ही बिहार राज्य का सबसे कम शहरीकरण वाला जिला भी मधुबनी है। ठीक है। इसका मतलब है कि सब कोई बंसी लेके शहर में रहता है, शहर से कोई मतलब नहीं है। खैर जो हो, मधुबनी बहुत अच्छा जगह है।
तो शहरीकरण वाले जो सबसे कम है बिहार राज्य में जिला में तो मधुबनी है, और मछली के उत्पादन में सर्वाधिक मधुबनी है। अच्छा, अमरूद प्याज, अमरूद प्याज के मामले में बिहार राज्य का कौन सा जिला सबसे उत्पादन ज्यादा करता है? नालंदा। अमरूद और प्याज में नालंदा। आलू में पटना है, आलू में दलहन में, ठीक है, और बिजली खपत के मामले में और शहरीकरण में पटना है, और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बिहार राज्य में पटना जिला का है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना एक नंबर है। उसके अलावा सबसे ज्यादा बिजली खपत में भी बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में पटना एक नंबर है, ज्यादा बिजली खपत कर रहा है। दलहन के उत्पादन में भी एक नंबर है, और आलू के उत्पादन में भी पटना एक नंबर है। ठीक है, आम की अगर उत्पादन का बात करें तो दरभंगा, आम के उत्पादन में दरभंगा जो है एक नंबर पर है। ठीक है, और मधुबनी मछली और शहरीकरण के मामला में कम है। आम के उत्पादन में दरभंगा, आलू में, दलहन में और बिजली खपत में पटना एक नंबर है। प्रति व्यक्ति आय में भी एक नंबर है। ठीक है, अच्छा, अमरूद और प्याज का तो नालंदा हो गया। अच्छा, मकई के उत्पादन में देखिए, मकई के उत्पादन में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 20-21 में जो है, यहाँ अररिया दे दिया है, खैर कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अगर मक्का का घर कहा जाए तो बेगूसराय को। ठीक है, अच्छा, नहीं, देखिए प्रश्न यह है कि मक्का के उत्पादन में वर्तमान में जो है कटिहार एक नंबर हो गया है उत्पादन में। ठीक है, मक्का के उत्पादन में कटिहार एक नंबर हो गया है, लेकिन मक्का के उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर अगर ज्यादा उत्पादन कर रहा है तो अररिया है। नहीं समझे? माने कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादित करने वाला बिहार राज्य का जिला कटिहार है, लेकिन यही अगर उत्पादकता कहा जाए, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन, माने उत्पादकता किसका ज्यादा है कि कम जो है जमीन में ज्यादा पैदा कर रहा है, तो वो अररिया है। उसी तरह गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं जो है एक नंबर में रोहतास है, लेकिन अगर गेहूं की उत्पादकता कहा जाए तो बेगूसराय हो जाएगा। चावल का उत्पादन में भी रोहतास एक नंबर है, चावल गेहूं में दोनों में रोहतास है, लेकिन चावल की अगर उत्पादकता कहा जाए कि सबसे कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो वो है पश्चिम चंपारण जिला। ठीक है, अच्छा, सबसे कम बिजली खपत शिवहर में है तो सबसे ज्यादा बिजली खपत पटना में है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा एनएच की लंबाई तो पटने हो जाएगा, और सबसे कम एनएच की लंबाई शिवहर में है, और वहां बिजली खपत भी शिवहर में कम है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा अरवल में होता है, ये क्लियर है। अरवल ना ना ना, वो सब बदल रहा है सब। अब देखिए, कहने का मतलब है ये 2020 के अनुसार हो रहा है। जब सन दे देगा, जब सन दे दिया कि 2020 के अनुसार, जैसे सवेरे हम बताए हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर, इस तरह प्रश्न पूछेगा तो गया मारिएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ दे वर्तमान समय के अनुसार जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो भागलपुर में, कल मौसम विज्ञान ने जारी किया है कि 2022 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर भागलपुर में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज 2020 के अनुसार, और 2020 के अनुसार सबसे कम वर्षा अरवल में, और प्रति व्यक्ति आय के मामला में सबसे कम शिवहर है, बिजली खपत में भी शिवहर है कम, और सबसे कम नेशनल हाईवे की लंबाई शिवहर में। कहने का मतलब हम लोग बिहार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर में एक इधर का करंट चीज है रहेगा कैसा। अब आइए, ये घटनाक्रम हम लोग मंथली वाइज पढ़ लिया जाए। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया, और इसकी अवधि है 2023 से 28। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि चौथा कृषि रोड मैप जो है की अवधि क्या है 2023 से 28, और 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस दिया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है यह कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कि इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। दूसरा, इसकी अवधि 2023 से 28 है। तीसरा में रहेगा कि दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर इसमें विशेष फोकस दिया जाएगा। तो ऑल हो जाएगा। अच्छा,
पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1863 में, और हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। अच्छा, जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब की गई है? 7 जनवरी से। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से वाल्मीकि नगर से पश्चिम चंपारण में। तो उसके ठीक 2 दिन बाद जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से कर दी गई है। और इसका पहला चरण 7 से 21 जनवरी तक चलेगा। और पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर का मुखिया का नाम लिया जाएगा। और दूसरे चरण में 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएगी। और जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिखकर शुरू किया। ठीक है। अब आइए समाधान यात्रा के बारे में। 5 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत की गई वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने जो है कि 2022-23 से 2024-25 2 वर्षों के लिए कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो 104 करोड़ 9 लाख का, 104 करोड़ 9 लाख का। और जैविक कॉरिडोर विकसित करना है और इसके लिए बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि बिहार के कितने जिलों को चुना गया है? 13 जिलों को। जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है कैबिनेट द्वारा 22-23 एवं 23-24 के लिए 104 करोड़ 9 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो है जैविक जो खेती करेंगे किसान, उनको एडवांस में अनुदान राशि भी दिया जाएगा। जैसे पहला वर्ष में 11,500 और द्वितीय वर्ष में 6500, तृतीय वर्ष में 6500। तो ये भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष के दौरान किसानों को कितना एडवांस में अनुदान दिया जाएगा? 11,500। और द्वितीय तृतीय वर्षों में 6500। ठीक है। और 104 करोड़ 9 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है 22-23, 23-24 के लिए। और जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए 13 जिलों को चुना गया है। क्लियर है? अच्छा, मिशन गुणवत्ता अभियान यह क्या है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान जो है वह जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। बिहार सरकार द्वारा जो भी जिला अस्पताल हैं उसमें क्या करना है? जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको अच्छा कर देना है। इसके लिए मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन गुणवत्ता अभियान किस विभाग से संबंधित है? तो स्वास्थ्य विभाग से। और इसमें करना क्या है? चिकित्सीय व्यवस्था को जो है हॉस्पिटलिटी को सिस्टम को अच्छा करना है। ठीक है। अच्छा, बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। अच्छा, कल बताए थे कि बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर को बनाया गया। ठीक है। अच्छा प्रश्न है यह, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और इसमें पहले 3 रुपया किलो प्रति चावल और 2 रुपया किलो प्रति गेहूं, 1 रुपया किलो मोटे अनाज के राशि के रूप में देनी पड़ती थी। तो ये पैसा जो है सो क्या होगा? नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 3:2:1 का जो अनुपात है, पीडीएस मतलब समझते हैं लोग? अरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, वही डीलर। तो जो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया मोटे अनाज जो था, इसको नहीं देना पड़ेगा आपको। जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक फ्री मिली। मजा कर लो। दिसंबर 2022 में आइए, बिहार का घटनाक्रम। अच्छा, राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छापरा में शुरू किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 जो है वो छापरा में शुरू किया गया। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई है जिसे खारिज कर दिया गया है? रबर डैम गयाजीड है। यही फल्गु नदी पर है और भारत का सबसे लंबा रबर डैम है। किस नदी पर है? फल्गु नदी पर। ठीक है। इसको गयाजी डैम। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। कहने का मतलब है कि आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा
बनाए हैं। क्यों? क्योंकि आप रबर डैम बना के और कुछ और करना चाहते हैं। अरे यहाँ के सभ्यता संस्कृति को इन लोगों को दिखाना चाहिए वहां पर, ठीक है। ये मान लीजिए आप पॉलिटिकल काम ना हो गया एक प्रकार से, रबर डैम बना दिए तो दिखा दिए हैं। तो गणतंत्र दिवस 2000 प्रश्न आ सकता है कि बिहार का कितना साल हो गया है जो दिल्ली के राजपथ पर 7 साल हो गया है, और बिहार सरकार जो रबर डैम फल्गु नदी बना था इसी की झांकी बनाकर पेशकश करना चाहती थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म जो यहाँ हुआ था, जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, तो उन्हीं के जन्म दिवस को जो है प्रकाश उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश उत्सव दिवस किस धर्म से है? सिखों के, गुरु गोविंद सिंह के, और इनका 356वां जन्म दिवस मनाया गया। अच्छा, इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? तो मात्र 165 लोगों का। इरडा जो है, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा। जो कि जो भी लोग बीमा करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे LIC हो चाहे जो भी हो, उसको ये रेगुलेट करती है। जैसे सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है शेयर बाजार में जो लोग निवेश करते हैं, पैसे को डालते हैं, तो उसको रेगुलेट करती है सेबी। लेकिन बीमा क्षेत्रों को रेगुलेट कौन करती है? इरडा। तो इरडा ने एक रिपोर्ट जारी किया, इसमें कहा है कि बिहार में 1000 लोगों में मात्र 165 लोगों का बीमा है। इसका मतलब है कि बिहार के लोगों की आय जो है कम है, गरीबी ज्यादा है, तभी ना इंश्योरेंस कोई नहीं करा पा रहा है। खाने के लिए है नहीं तो पूरा कहां से पकेगा? तो 1000 में कितना है? 165, ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, NWDA, और जल संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि का अनुपात 60:40 होगा। हाँ, तो कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग बिहार का और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के बीच समझौता हुआ है, और इसमें बिहार सरकार जो है 40% रुपया खर्चा करेगी और केंद्र सरकार 60%। क्लियर है? अच्छा, वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में रहा 11वां, और वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए, और पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। क्यों है? क्योंकि सिवान और गोपालगंज जिला से लोग अरब में जाते हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हमारे हैं जाते हैं, अच्छी बात है, और वहां से डॉलर भी भेजते हैं, जो बिहार के आय में बढ़ोतरी करती है। हाँ, तो मुस्लिम भाई लोग जाता है तो डॉलर ना भेजता है जी, सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। कैसा कि वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में 11वां रहा, और पासपोर्ट बनाने में बिहार के जो जिले हैं उसमें से सिवान और गोपालगंज सबसे आगे है, और गोपालगंज में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है बिहार राज्य में, 1021। ठीक है। अच्छा, बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान चल गई? सारण में जो है जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की जान चली गई। हालांकि 2016 से जो है शराब पूर्णतः बंदी है, और बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार को चलाया जा रहा है ताकि शराबबंदी पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा काम है। अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? तेजस्वी। उनके भाई क्या है, तेज प्रताप, जो तिलक उलक लगाते हैं, वो बोले हैं चाहे कोई कुछ कर लीजिए लेकिन शराब चालू नहीं होगा। अगर किसी को शराब कोई पी के हमारे सामने अगर बैठा गया तो हम अपने गाड़ी में बैठा के उसको जेल भेज देंगे कि ले जाओ भर्ती करो। अभी बयान दिए हैं। तो जहरीली शराब पीने के कारण 72 लोग चला गया। कौन है जी? 72 लोग सारण जिला में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला राज्य बिहार बन गया है जो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया बिहार राज्य ने। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। और बिहार सरकार ने हरित आवरण कितना करने का लक्ष्य किया है? 17%। हरित आवरण, ग्रीन
फील्ड बढ़ाने का 17%, ठीक है। और इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया बिहार सरकार ने। अच्छा, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रकाश पुंज दीदारगंज पटना में, और इसी दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। अच्छा, बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। 25,000 25,000 दो टर्म में मिलेगा। एक बेर दे दी तो तू तो बियाह कर देवा लोग, तो के बेटी बहन के अगर पढ़ाई छोड़वा देवा लोग। वो कहता कि 2 साल ले दिया, 3 साल ले, 3 साल पहले पढ़। काहे के लिए हो रहा है? एक तो महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए, और एक बात जान लीजिए, किसी भी परिवार का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उस घर की महिलाएं शिक्षित हों। इसीलिए सरकार ने, बिहार सरकार ने या किसी भी सरकार, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केवल पुरुषों को आगे बढ़ाने से हम कभी भी विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। जितना बराबर पुरुष का है उतना ही महिला का है। इसलिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री स्नातक इंटर मैट्रिक पास योजना प्रोत्साहन राशि दे रही है ना। उसके अलावा ग्राम पंचायतों में सभी सीटों और नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया है। और वहीं अगर राज्य स्तर पर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें 35% का महिलाओं को आरक्षित है। कैसा? और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में बिहार पहला राज्य है जहां बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। तो बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है, ठीक है। और बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 27.26 करोड़ का, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, कजरा सोलर पावर प्लांट, कजरा क्या नाम है? कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है और यह 250 मेगावाट की है। और कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय जिला में स्थित है, लखीसराय में। और इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कजरा सोलर पावर प्लांट आखिर है कहाँ? लखीसराय में है। कितना मेगावाट क्षमता का है? 250। और ये इस परियोजना में बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच समझौता हुआ है कि इसको बनाना है। तो गुजरात की सरकार मदद कर रही है, मानिए तो कैसा? अच्छा, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के ही हैं। क्या मतलब दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। देखिए, बिहार सरकार नीति आयोग के बातों को या हई इस सब को नहीं मानता है। ये कहता है कि एक तो हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, तो वो लोग देता नहीं है। बिहार में ना इंडस्ट्री है, ना खनिज है, कुछ है? कुछ नहीं है। बताइए मैंने क्या है? सब तो झारखंड में चला गया। अच्छा, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। एगो खाली दिखाई दे रहा है कि एग्रो बेस्ट मतलब कृषि से संबंधित कोई फैक्ट्री लगे, जैसे टमाटर सॉस का लग जाए, चिवड़े मिल लग जाए। तो ऐसी स्थिति में बिहार आज काफी पिछड़ा हुआ है, गरीबी है, साथ ही जनसंख्या भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, जनघनत्व। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता है। तो बिहार सरकार कहता है कि हम आपको बात को नहीं मानेंगे, नीतीश चाचा का कहना है। और नीतीश चाचा कहते हैं कि हम अपने दम पर काम करेंगे और अपने दिमाग से काम करेंगे। आपको जो रिपोर्ट जारी करना है सो कीजिए। अब देखिए है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 शहर बिहार के हैं और सबसे ज्यादा पूर्णिया है। बताइए, कोई बात है? मदद कीजिए भाई, तब ना सुधार होगा बिहार में। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन
यानी कि बिहार क्राफ्ट मेला। क्राफ्ट का मतलब होता है कि कुछ कुछ नया चीजें बनाया जाता है हस्तकला से संबंधित। का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टर जगह पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिहार क्राफ्ट फेयर यानी कि मेला का आयोजन चेन्नई में किया गया। ठीक है। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान देश में चौथा है। साइबर मतलब समझते हैं? जैसे मोबाइल पर कौन फोन करके पैसा आपका काट लिया, लूट लिया, ओटीपी भेज के, यही सब साइबर क्राइम है। या ऑनलाइन आपको फोन करके कौन टॉर्चर कर रहा है, बैठे आप यहाँ वहाँ अकाउंट खाली वीडियो बना। हाँ, तो साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान देश में चौथा है, प्रथम स्थान तेलंगाना का है। ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि पटना मेट्रो के लिए जो है 559 करोड़ राशि की स्वीकृति की गई है। ठीक है। हर खेत को पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। जैसे 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार ने नया शामिल किया है कि हर खेत को पानी अब हम लोग देंगे और इसके लिए 100 करोड़। ठीक है। अच्छा, बरौनी में एक नया खाद कारखाना बनाया गया है। ठीक है। फर्टिलाइजर जो 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। ठीक है। अच्छा, एक और न्यायाधीश का यहाँ पर नियुक्ति हुआ है और वरिष्ठ न्यायाधीश एसाउद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज, यानी कि यहीं से के जज थे अमानुल्लाह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है। अच्छा, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है का उपयोग करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 5,000 रुपये। और इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि डिवाइस की स्वीकृति की गई है। और बताइए ना, 5,000 रुपये कम होता है जी? ये तो अपने गरीब है, मैंने यही से आय बढ़ाना है का बिहार का। आप जो है बंद कर दीजिए सब प्लास्टिक को, कंप्लीट रूप से प्लास्टिक बंद कीजिए, उसका सब्स्टिट्यूट कोई है? आप बता दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक लोग कहता है प्लास्टिक प्लास्टिक। आज प्लास्टिक प्रदूषण इतना खतरनाक है कि ना जहां जिस मिट्टी पर पड़ेगा उस मिट्टी को ही बर्बाद कर देगा। समुद्र प्लास्टिक से भर गया। समुद्रीय प्रदूषण का सबसे ज्यादा अगर माने ये इतना खराब चीज है प्लास्टिक कि इसका कोई मन तोड़े नहीं है अभी तक। सारा प्लास्टिक ले जाकर समुद्र में डंप हो रहा है, बिहार की मिट्टी बर्बाद हो रही है। तो कहने का मतलब है कि 12 दिसंबर 2022 को बिहार के कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अगर आप करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो 5,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है। और बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत ये किया गया है। ठीक है। अच्छा, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार एगो खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। बिहार खेल के मामले में काफी पीछा है, लेकिन ईशान किशन एक नाम, ईशान किशन एक नाम, ईशान किशन दूसरा है, ईशान किशन बिहार के जो हैं वे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सबसे तेज दोहरा शतक बनाए बिहार के। तो ये खेल प्राधिकरण का जो गठन किया जाएगा, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष डिप्टी सीएम। अच्छा, बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में किया गया है 6-7 मार्च 2022 नहीं 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा होगा। अच्छा, बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? भागलपुर में। तो विल्ट रोग से संबंध किसकी बीमारी है? दलहन फसल के। और भागलपुर में जो है इसकी शिकायत मिली है। ठीक है। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? तो जून 2023 तक। ठीक है। अच्छा, त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन तो महाबोधि में होगा, क्योंकि त्रिपिटक जो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म से। ठीक है। और इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधी मैदान पटना में। और प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में, बोध गया में। ठीक है। अब आइए नवंबर 2022 में, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि गंगा जल आपूर्ति योजना और इसका पूर्व नाम था गंगा उद्धव योजना।
इसका नाम बदल दिया गया है गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है 27 नवंबर 2022 को राजगीर में, जो कि नालंदा में पड़ता है, मुख्यमंत्री सीएम द्वारा किया गया। इसकी कुल लागत कितनी है? 4,475 करोड़, और बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। बिहार का यह पहला ही पेयजल कार्यक्रम है और सबसे बड़ा भी पेयजल कार्यक्रम है। तो कौन है? गंगा जल आपूर्ति योजना, और इसका पूरा नाम गंगा उद्धव योजना था। और इसके लिए 4,475 करोड़ की राशि सीएम द्वारा स्वीकृत की गई, और इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर नालंदा से होगा। इसके तहत 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा, परिवार को नहीं, परिवार में तो ज्यादा हो जाएगा। 135 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब है 24 घंटे में, एक दिन में, एक दिन में, हाँ, प्रतिदिन 135 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को। इसका मतलब है कि पानी है तो खूब मिसयूज होगा। गंगा में से लागिएगा पाई हर गिरता, इसी तरह 100 लीटर का यूज हो जाता है। अच्छा, कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर है, और इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। कौन बना रही है? मेगा इंजीनियरिंग। और राजगीर यानी कि नालंदा, गया और बोध गया गया और नवादा को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस प्रकार 4 शहर हो गए, राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा, नवादा। राजगीर, गया, बोध गया, नवादा, और जो जिले हैं वो 3 हैं, गया, नालंदा और नवादा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। प्रश्न यहाँ से आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कि गंगा जल आपूर्ति योजना का पूरा नाम क्या था? गंगा उद्धव योजना। और इसको 27 नवंबर बोलिए 2022 को राजगीर में सीएम नीतीश कुमार द्वारा चालू किया गया, और इसका कुल लागत कितना है? 475 करोड़। अच्छा, यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। तो बिहार का सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम गंगा जल आपूर्ति योजना, और बिहार का पहला पेयजल कार्यक्रम। इसमें कितना लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति? हाँ, ठीक है। और कुल पाइप की लंबाई कितना है? 151 किलोमीटर। बहुत अच्छा। और इस परियोजना को कौन बना रहा है? मेगा इंजीनियरिंग, बस मेगा इंजीनियरिंग याद रखिए। और राजगीर, गया, बोध गया, नवादा शहरों को मिलेगा, और इसमें 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन? नवादा और गया। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से जो प्रभावित परिवार हुए हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको 1-1 लाख देने की मंजूरी दी गई है। जो हुए उसको कैबिनेट फैसला लिया है नवंबर में, कि जो और एक योजना चलाई गई थी, कौन? 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना। जो शराबबंदी के कारण जो परिवार पहले शराब बनाते थे वे अब बेरोजगार हो गए, तो उनको जो है उनकी स्थिति और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना 2018 की शुरुआत की गई। और यहाँ पर कैबिनेट में हाल में फैसला लिया है कि शराबबंदी से जो परिवार प्रभावित हैं, उस बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख रुपया देने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि IITF का किया गया, और इसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। इसमें जो है राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पेवेलियन के लिए बिहार पेवेलियन को रजत पदक मिला। ठीक है। अच्छा, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी पटना में, उसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। ठीक है। अच्छा, पटना जिले की रहने वाली कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तीनों इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। और कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटरिंग में 6 स्वर्ण पदक जीते। तो ये तो कीर्तिराज सिंह पटना जिले की हैं, जो न्यूजीलैंड में खेल हो रहा था सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ में। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीती। अच्छा, मोकामा सीट से कौन जीता है राजद का? नीलम देवी। और गोपालगंज सीट से किसके पत्नी है नीलम देवी? आनंद सिंह के। और गोपालगंज सीट से भाजपा के कुसुम देवी। ठीक है।
अच्छा, अब शिक्षा विभाग द्वारा बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को 75% उपस्थिति दर्ज करा लेना है। तो बेस्ट प्लस ऐप शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल में बच्चे जो नहीं जा रहे हैं तो उसको 75% जो है उपस्थिति दर्ज कराना है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। कुछ बाना तो जीएसटी नु असलाई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असम दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी और इससे बिहार के 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। किससे? असम दरभंगा NH 119 आमस, हाँ सॉरी आमस दरभंगा। आमस कहाँ है? अच्छा, वो यानी कि बिहार में है। सॉरी, आमस दरभंगा NH 119D ग्रीन फील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे जो है नितिन गडकरी द्वारा चालू किया गया और सड़क बनाने से 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगा। हाँ, इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा जिले शामिल है। ठीक है, अच्छा, बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व कौन है? और इसमें जो है एक, हाँ, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है और 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ठीक है, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और इसमें किस माने पौधे की प्रजाति को माने यहाँ पर रोपा जाएगा? बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। बांस की खास प्रजाति है भीमा, नाम है भीम। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, बांस एक ऐसा पौधा है वो पानी फानी कुछ के सब में हो जाए, नदी किनारे रोप दीजिए हो जाएगा। तो गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और इसमें बांस की खास किस्म भीमा जो है उसके पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, और बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलेगा। उसके अलावा बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर है, जहां से 1 नवंबर 2022 से ऑनलाइन बुकिंग हो गया है। जाके टाइगर सफारी का मजा लीजिए। नहीं, बैठ के घुमाएगा गाड़ी में। हाँ, यहाँ एक प्रश्न है कि बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, पटना के एक छात्र हैं जिनका नाम है स्पर्श, उनको इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अच्छा, कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई गई है। प्रति 1 एकड़ खेती की लागत करीब 55,000 रुपया आती है, यानी कि बिहार भी सेब का उत्पादन करेगा। अच्छा, भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क नितिन गडकरी ने किया और बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर आ जाएगी। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि पंडुका पुल जो है किस जिले में निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी। और क्या हो जाएगा इससे फायदा? रोहतास और पलामू जो झारखंड का है मात्र 2 किलोमीटर आ गया। चलिए, यही तो बढ़िया काम हुआ है, पंडुका पुल रोहतास जिला। ठीक है, अच्छा, राजधानी पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनेगा? पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में जो है खादी मॉल बनेगा। ठीक है, अब अक्टूबर 2022 में आइए। अच्छा, बिहार जो है 21-22 में राज्य की विकास दर 10.98% रही और बिहार विकास दर के मामले में जो है देश में तीसरे स्थान पर है और बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और 10.98% रहा। अच्छा, बिहार को पुरस्कार मिला है स्वच्छ भारत दिवस समारोह में
जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता ही सेवा है के लिए बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को दूसरा कौन दिया है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, सर्जिकल एवं फार्मा पार्क कहाँ खुलेगा, मुजफ्फरपुर के बेला, मुजफ्फरपुर के बेला में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल एंड फार्मा पार्क खुलेगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। अच्छा, कौमुदी महोत्सव का हाल ही में आयोजन गुलजार बाग पटना में किया गया है, यह क्या था, प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। ठीक है, अच्छा, चुनावी रणनीतिकार जो अपना पार्टी बना लिए हैं, जनसुराज है ना नाम है उसका, हाँ, प्रशांत किशोर, और ये भी राहुल गांधी की तरफ वैशाली से यात्रा करेंगे 2500 किलोमीटर की। शुरुआत वैशाली से किए थे ना, वैशाली से किए थे, 2 अक्टूबर को शुरुआत की है गांधी जयंती के दिन। हाँ, वैशाली लिख रहा है, कुछ हुआ होगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 पीबी से अधिक पाए गए हैं, और ये जिले सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 पीपीबी तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। बताइए, 9 जिले प्रभावित हैं, जमीन के अंदर से जो पानी आ रहा है उसमें। अच्छा, बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया, कहाँ, डुमराव बक्सर में। बेगूसराय, बेगूसराय मेडिकल कॉलेज, पता नहीं कैसे लिखता है ना, डुमराव बक्सर और बेगूसराय 2 जगह किया है। हाँ, 2 जगह किया, डुमराव और बक्सर, बेगूसराय दोनों जगह किए हैं। ठीक है, अच्छा, राज्य का साख जमा अनुपात जो है 50.60% है, और साख जमा अनुपात सबसे ज्यादा पूर्णिया है। चूंकि मछली ज्यादा होता है तो तुरंत पैसा नकदी आ जाता है पूर्णिया लोगों के पास। क्या गलती नहीं ना है ना, मछली पूर्णिया में थोड़े, मधुबनी में है। पूर्णिया का तो कुछ में नामो नहीं है, पूर्णिया का नाम है कथी में, प्रदूषण टॉप में, भारत में टॉप में पूर्णिया है। तो प्रदूषण फैला रहा है तो साख जमा अनुपात क्या है उनका, ज्यादा है, 80.55% है। और बिहार का साख जमा अनुपात क्या है, 50.60%। और बिहार में लोन लेने के मामले में सीमांचल के लोग आ गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस, मौत, जो तितली की प्रजाति है, वह कहाँ मिला है, तो बिहार के वाल्मीकि नगर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा तितली है, और उसका नाम है कीट एटलस मौत। ठीक है, ये सब प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने का है, बिजली विभाग वाला स्मार्ट मीटर। हाँ, मैंने पैसा भर मोबाइल खानी ओराइल, हेलो हेलो करते रह जाओ, वही में गोइल नरिया में जियो, लेकिन बहुत तेज चलता है, बिजली खपत हम कहेंगे बहुत फास्ट है, मीटर ज्यादा आ रहा है बिल। अच्छा, पटना के हर्ष एवं औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उनके नाम से रखे जाएंगे, पटना के हर्ष एवं औरंगाबाद के श्रेयस। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। ठीक है, बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार के 2 स्थानों फुलवरिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। दुर्गावती जलाशय कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लेट लगा दिया जाएगा पानी के ऊपर, जो तैरेगा और बिजली बनाएगा। और नवादा के फुलवरिया डैम कहाँ है, नवादा में, 20 मेगावाट का लगेगा। तो नवादा के फुलवरिया में 20 मेगावाट का, और कैमूर के दुर्गावती जलाशय में 30 मेगावाट का।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा बरौनी में। ठीक है। अच्छा, ये जो सारण जिला के सिताब दियारा से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण, इनकी 120वीं जयंती पर 14 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। अच्छा, कार्गो टर्मिनल का जो कंस्ट्रक्शन का टेंडर वो अडानी ग्रुप को दिया गया है और ये अडानी ग्रुप का हालत खराब है, न्यूज में चल रहा है। अच्छा, हाल ही में बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई में। अच्छा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? जहानाबाद। 100% डिजिटल ना हो जिला जहानाबाद। समझिए रहे हैं आप लोग, घरे बैठ के काम कीजिए जहानाबाद में, नहीं तो ये है जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? गया के डोभी में। अच्छा, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना जिला में बनेगा। अच्छा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में ऋषि सुनक प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है सिवान जिला के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है और ये लंदन आज के लिए। हाँ, तो किस जिले से थे? सारण जिला। अच्छा, किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है? भागलपुर। अच्छा, किस जिला में फल्गु नदी पर देश का सबसे लंबा रबर डैम? गया में, और नीतीश कुमार उद्घाटन किए हैं और इसके लिए जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ रुपए खर्चा किया है और 411 मीटर लंबा डैम है और इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रख दिया। अच्छा, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा बीपीएससी में, मैं आशा करता हूं कि 68 में आएगा। मोदी ए रेट 20, क्या? मोदी ए रेट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछता है कि मोदी ए रेट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में किसने किया? तो केंद्रीय कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। ठीक है। कभी सास भी कभी बहुत ही। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध, हाँ चल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है। जबकि महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध 64.5 है। मतलब बिहार में ठीक है। अच्छा, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने किस जिला के चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है? मधुबनी का। और मधुबनी में ही क्या होगा? मछली होगा ज्यादा। और बैंकिंग मछली के अलावा एक और चीज होगा, क्या नाम है उसका? मछली के अलावा मधुबनी एक और चीज में ना आगे है। हाँ, कम होगा, शहरीकरण में कम है क्योंकि सब लोग मछली मारने का काम करता है तो कम होगा करेगा। खिसियाए मत मधुबनी जिला वाला भाई लोग। चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है मधुबनी जिला को वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसने दिया है? वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। और कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। महिला बाल विकास। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया। ठीक है। अच्छा, बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था हो गई है। तारा अपना जमीन का नक्शा मंगाओगे बा, अपना एरिया के ऑनलाइन मंगा लो, सरकार दे दी
और बिहार देश में पहला राज्य बन गया। बहुत अच्छा। बिहार देश में, भारत देश में, तो बिहार में पूरा देश में अरे पूरे देश में, पूरे देश का, देश स्तर माने भारत में पूरा राज्यों में पहला राज्य है। अच्छा, चक रेप किसने लॉन्च किया है? बिहार पुलिस ने। और इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 दिया गया है। तो चक रेप का संबंध बिहार पुलिस से। आईआईटी पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो अगर ये प्रश्न पूछ दे कि वर्चुअल डॉक्टर क्या है, तो एक एप्लीकेशन है और इसको बनाया है आईआईटी पटना ने। ठीक है। अच्छा, बिहार के किस जिला के पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान में जो है उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। भागलपुर का पीरपैंती। अच्छा, ये संजय गांधी जो जैविक उद्यान है पटना में, इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा स्थान मिला है। अच्छा, राज्य का मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है। और स्वर्ण वैदेही किसका किस्म है? मखाना का। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई मखाना बनाता है तो बिहार। तो भारत में भी सबसे ज्यादा बिहार है। बिहार जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 7वें स्थान पर है पूरे देश में। और हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। बहुत हत्या होता है, इसलिए लोग कहता है कि आ जाइए बिहार। हाँ, दिने में उठा लीजिए सब। खैर ये सब नहीं बोलना है। कैसा, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। बिहार बहुत अच्छा जगह है, यहाँ अतिथियों की बहुत सम्मान किया जाता है। अच्छा, G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लौठी भेंट की गई। और 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बालाजी में G20 सम्मेलन हुआ। ये जो शादी हुआ था इसका क्या नाम है, मैंने कौन हीरोइन का ही, शायद अनुष्का शर्मा की, ऐश्वर्या राय का, तो मुजफ्फरपुर से लौटी गया था। फेमस है मुजफ्फरपुर का लौटी। हम देखे हैं पूरा एगो रस्ते लौटी खाली बनता है। लौटी और लीची के लिए। और ये इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ था 15 नवंबर से। ठीक है। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर दूसरा हो गया। और स्वीप जो बनाया गया है, स्वीप आइकॉन वो बनाया गया है आपको मतदाता जागरूकता के लिए। और नगर निकाय चुनाव के लिए मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। कालीन भैया मिर्जापुर के पंकज त्रिपाठी का वेब सीरीज आया था नेटफ्लिक्स पर। सरदार खान है 182। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। और इन्होंने भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरा होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन की पहली बैठक का मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। और इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों और नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वालों में बिहार पहले स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कैमूर में है करकटगढ़ जलप्रपात। और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छा, सविता महतो जो हैं वे उमली गला दर्रे को साइकिल से फतह किया। और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गए हैं। सारण जिला की हैं। कौन? सविता देवी महतो। बहुत अच्छा, सविता महतो।
अच्छा, रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? वैशाली में। वैशाली में। ठीक है। अच्छा, बिहार का चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। ठीक है। और यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप और हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाएगा। योग मुंगेर में है। हाँ, योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है, लेकिन यह प्राकृतिक चिकित्सालय, प्रकृति से चिकित्सा किया जाएगा। और योग केंद्र भी है बेगूसराय। अच्छा, नाबार्ड ने क्या किया है कि बिहार के खुरमा कहियो जो 26 जनवरी 15 अगस्त में अगर खुरमा ना बटाई तो कहियो 26 जनवरी 15 अगस्त में मजा ना आवे। वो खुरमा नहीं है, क्या लिखा है बिहार में? खुरमा, हाँ। तिलकुट और बालूशाही। खुरमा नहीं है, कौन ये खुरमा है आपको वहाँ पे भोजपुर का फेमस छेना का बनता है खुरमा। ओ छेना का खुरमा नहीं है, ना। वो जीआई टैग के लिए अप्लाई भी किया हम, मिल गया, मिला। जीआई टैग में मदद करेगा नाबार्ड। अगस्त 2022 में बिहार के करंट अफेयर, बिहार स्पेशल में। अच्छा, नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है और इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर रखा हुआ था। ठीक है। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है। अच्छा, 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार पुलिस को 26वां केंद्रीय पदक मिला है। ठीक है। और 7 शौर्य पदक। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खां को विशिष्ट सेवा पुरस्कार मिला है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न जो हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छा था कि जमुई जिला के रहने वाले 10वीं के छात्र रोहित ने क्या किया है कि वो क्या बोलते हैं उसको, अरे सबसे सस्ती बिजली वाला नहीं किया है सोलर प्लेट का निर्माण। ठीक है। तो छात्र रोहित हैं जमुई के। अच्छा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। तो जेडीयू जो है जनता दल यूनाइटेड, इनको बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी जेडीयू को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। चूंकि मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीतकर जेडीयू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ठीक है। तो इस प्रकार जो है बिहार के जो जेडीयू है उसको किन किन राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के अलावा बिहार में भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख से मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं और इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्जा भी दिया जाता है। ठीक है। भिखारियों ने खुद को अनोखा बैंक खोला है मुजफ्फरपुर में। ठीक है। तो भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक क्या करेगा? ब्याज से पैसों कमाएगा और जरूरत पड़ेगा तो जरूरतमंद भिखारियों को ही लोन देगा। अच्छा, एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलएस कॉलेज जो मुजफ्फरपुर का है उसमें खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त वेधशालाओं में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है, अर्थात यह खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेश कांत वर्मा और चिकित्सा के सिन्हा जी हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, याद है आप लोगों को। तो हाँ, तो सुरेश वर्मा जी जो है ना इंजीनियरिंग के हैं और चिकित्सा के कुलपति सिन्हा जी हैं। उनका नाम होगा सुरेंद्र सिन्हा। अच्छा, भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। अच्छा, भारतीय महिला जो है T20 का तीसरा विश्व कप जीत गई है, अंडर 19 वाला। ठीक। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है
और इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र आर्द्र भूमि को मछली के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न ये आ सकता है कि किस योजना के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की बिहार में शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। और बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करेगी। और बिहार में कौन सा जिला मछली उत्पादन में करेगी? मधुबनी। और मधुबनी में शहरीकरण क्या है? कम है, क्योंकि सब लोग अधिकतर पीपा लेके चल जाता है ना। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि एनडीए गठबंधन से तो इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बना लिए और नीतीश कुमार का ये 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है। इस प्रकार जो है नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जीके का ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, महागठबंधन सरकार के 31 मंत्री बने हैं। राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1, निर्दलीय के 1 और राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अच्छा, महागठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल हैं? 7 पार्टियां। ठीक। सबसे ज्यादा मंत्री तो राजद का है। अच्छा, बिहार सरकार द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला लिया है। अरे औरतें ना कभी सास कभी बहू कभी बेटी हो। पहले बेटी होगी तब बहू बनेगी तब सास बनेगी। यहाँ सासे शुरू में लिख दिया, इसको सास मंत्री थी, एक बार बहू बनेगी। पहले बेटी से बहू बनी तब ना सास बनी। तो यहाँ सास यानी कि सीनियरिटी दिया है ना। अच्छा, नेक्स्ट बताइए गलो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है कि 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघ मर गया और सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है, 270। हमको लगता है शिकार कर लेता है सब। अच्छा, मनरेगा के तहत जो प्रदर्शन है उसमें बक्सर जिला सबसे आगे रहा बिहार में। अच्छा, एक पुस्तक है सोने की हाथ, गोल्ड हैंड ऑफ गोल्ड, सोने का माने हाथ, पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो है बिहार के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक है सोने की हाथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सोने की हाथ राज्यवर्धन आजाद। और एक और पुस्तक था जिसका नाम है मोदी रेट ऑफ 20 सपने हुए साकार, स्मृति ईरानी ने ज्ञान भवन पटना में लॉन्च किया है। और सोने की हाथ डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद और इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया। ठीक है। अच्छा, महिलाओं को कानूनी एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस पार्टी के द्वारा बिहार में स्त्री अर्थात सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया? कांग्रेस के द्वारा। महिलाओं को कानूनी एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस के द्वारा जो है बिहार में स्त्री का अर्थ है सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। हाँ, अच्छा, अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में से बिहार ने किनारा कर लिया और बिहार अकेला है जो ये उत्सव नहीं मनाया। ठीक है। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा को मोड़ दिया और बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कौलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी के धारा को ही मोड़ दिया। ताली बजाइए, बहुत अच्छा। ठीक है।
अच्छा, बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बिहार बन गया, बिहार बन गया। ठीक है, प्रदेश में। अच्छा, जल जीवन हरियाली अभियान जो शुरू किया गया था उसको बढ़ा दिया गया है, 2022-23 से 24-25 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के 17वें अध्यक्ष निर्विरोध रूप में चुने गए हैं, किस पार्टी के हैं? आरजेडी, राजद के हैं, आरजेडी। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी। अच्छा, 18 अगस्त 2022 को किसके द्वारा मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत अर्थात जमीन से 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया? इसका लागत 1989 करोड़ है, तो सीएम नीतीश ने। अच्छा, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, और रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है, ठीक है, और ये सासाराम रोहतास में नड़वाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक, शाहपुर में ब्लॉक स्थित है, और ये तीनों पोटेशियम ब्लॉक हैं, और इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं, ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया, ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दे दिया है, तो जीआई का फुल फॉर्म होता क्या है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। जीआई आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन मिल जाने, इसका मतलब क्या है कि आपका जो अब है, जो सामान है, वो वैश्विक स्तर पर मतलब उसकी पहुंच स्थापित हो जाएगी, और उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा कि सरकार इसको आईएसआई की तरह जीआई टैग का मार्का दे दी, ठीक है। और स्वर्ण वैदेही किसकी किस्म है? मखाना की। और बिहार जो है भारत ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन करता है, ठीक है। अच्छा, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला यूपी का, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो है देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का के खुदाई का जो है आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया है, तो ये कहाँ होगा? जमुई में। और 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है जो देश के कुल भंडार का 44% है। वाह, क्या बात है। चल जाओ का जमुई, देश के स्वर्ण भंडार का 44% भाग है। हमको तो लगता है कि महापदम नंदवा सब लूट के ले आके हला दिया है। आज देखिए बिहार में बहुत खजाना है, क्योंकि मगध साम्राज्य रहा, राजगीर रहा, आए तो कहीं ना कहीं तो खजाना दबाया है। तो नालंदा में खजाना कौन दिया? चेरो ने कहा था कि नंदों का जो खजाना है वह गंगा के गर्भ में है। चेरो का ही कथन है, ठीक है। और महापदम नंद तो मैंने गजबे था, वो सबको विजित किया लगभग में। नालंदा में कौन गुफा है उसका कहता है उसमें खजाना है? तब तो ये देखिए बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोना के भंडार के खुदाई का फैसला दे दिया है, और 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है जो देश के कुल भंडार का 44% है। कौन रौकी अजय में है केजीएफ खानी। अच्छा, बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा कौन? महिला एवं बाल विकास निगम। अच्छा, ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये मुंगेर जिले के जंगलों में फिर से नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है दानापुर से बिहटा, और 23-24 में काम शुरू होगा। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा लोग, कि ग्रामीण उद्यमिता पर
बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गया है ग्रामीण उद्यमिता पर, मतलब गांव में जो है उद्योगों को शुरू करने के लिए मुजफ्फरपुर की बेटी है आर्या, और उनका किताब जो है देश भर के लिए मॉडल बन गया है। और आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्रेयी की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEPP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय अब काम करेगा। ठीक है। अच्छा, बिहार विधानसभा की जो इमारत है 100 साल हो गया है और कार्यक्रम आयोजित किया गया, और यहाँ पर भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया और जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं, इस पर बोधि वृक्ष बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान हैं, और ये दोनों IIT पटना और NIT पटना है। IIT पटना जो है समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया था। ठीक है। बिहार में भी जो है केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग और विपणन को भी बैन कर दिया गया कंप्लीट रूप से। अच्छा, केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे नामांकित हैं उसमें बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे हैं 16.18, और इसमें कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में देश भर में बिहार प्रथम है। तो खाली नामांकन में बा, पढ़ाई थोड़े होता। कैसा बन गया है? कौन शिक्षा मंत्री? चंद्रशेखर है, घचाक मंत्री बन गया वो। माने बच्चे तरस रहे हैं पढ़ने के लिए, मास्टर का बहाली नहीं कर रहा है। अरे करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो बंद कीजिए। 2019 में परीक्षा होगा STET का जो नहीं परीक्षा हुआ, पास करके लड़का बैठा है 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 4-5 बरस हो गया। 5 बरस से लड़का पढ़िए रहा है सब। तो नामांकन के मामला में तो कहाँ कब लिखेगा? पढ़ने के मामला में शिक्षा में शुभम जो थे वो पूरे भारत भर में IAS में टॉप किए, UPSC में। तो शुभम का तनी बैकग्राउंड तो देखिए कैसे टॉप कर गए। सब कोई बधाई देने चल गया था, मुंह में शर्म नहीं था। बिहार सरकार के जो भी मतलब लाज नहीं लगा कि आज तक ले क्रिकेट का यहाँ कायाकल्प नहीं हुआ। बिहार में हो गया है, झारखंड से खेल के गया है, झारखंड से तब बधाई दिया वो सारा। अब जाके बुझाया है कि खेल प्राधिकरण बनाना चाहिए 15 बरस में। खैर छोड़िए। देखिए, जैसे कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाया गया MP में, उसी तरह संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, इसमें 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उसमें अफ्रीकी जिराफ, जेबरा, 2 सींग वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींग वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, बिहार के राज्यसभा के लिए 5 सीटों के लिए फैयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा, खीरू महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ठीक है। अच्छा, किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया पटना में, प्रेमचंद रंगशाला में। अच्छा, नीतीश कुमार द्वारा हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू कर दिया गया है और 2025 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है, हर खेत को पानी। तो ये यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा कि हर खेत को पानी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? 25 तक। ये नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, सुन लीजिए। इसमें कोई नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं जो हो, लेकिन आदमी तो बेटर है, जो काम हाथ में लगा उसको पूरा करके छोड़ते हैं। हाँ। अच्छा, आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया 25 जुलाई से 30 जुलाई, उसमें बिहार में अमृत बिजली महोत्सव मनाया गया। बिहार का एक अलग क्रेज रहता है। अच्छा, सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं का प्रसवोत्तर देखभाल, बिहार देश में दूसरा स्थान। अच्छा, दलित नेता एवं पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया, जो मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट से 9 बार विधायक रहे। अच्छा, बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए
मोदी नगर और नीतीश नगर बनवाया जाएगा, ठीक है। और बिहार से अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास दिया जाएगा। सारा अपने नाम पर हुई। अच्छा, राज्य का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा और इसमें ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई करवाई जाएगी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय नगर चुनाव हुआ है, इसमें बिहार के किस पार्टी ने 3 सीटें जीता है? जेडीयू ने। अच्छा, बिहार के सारण जिला की सविता महतो उमलीगला पर साइकिल सफर तय करने वाली पहली हो गई है, ठीक है, पहली महिला साइकिलिस्ट। अच्छा, बिहार में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है और ये डीएम साहब को मतलब इसका काम मिला है। अपन संपत्ति देव लो, मठ मंदिर कितना बीघा खेत बा वो लोग लगे कैसन। अच्छा, बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल। अच्छा देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में बिहार राज्य में कहाँ के रिफाइनरी से हवाई जहाज का ईंधन का उत्पादन शुरू किया गया है? बरौनी से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना पटना जू में किया गया है। हाई देखिए, कहने का मतलब है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुन लीजिए लोग, कि बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सरकार के अंतर्गत तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब तक वह इसके लिए पहले से सरकार की अनुमति न ले। अपने जय बेर मन करी तय बेर करो बात नहीं किया। सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी तबे वैध मानी जाएगी जब इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। और सरकार से अनुमति कैसे लेगा? पहले पत्नियां से अनुमति ले, ओकर बाद देनो तब दूसरी शादी हुई। ये तो ठीक है, यूपी में नियम है कि 2 शादी हो गया है तो नौकरी में पहले ही जाना दी। जानते हैं क्या मतलब है? मान लिया कि आप नौकरी कर रहे हैं और दूसरी शादी कर लिया, मर गए तो दोनों का बवाल हो जाएगा। सरकार को 2 देना पड़ेगा। उससे बढ़िया बात योगी या मोदी या सलमान खान खनी अकेला ही रहा। अच्छा, नील गाय शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बक्सर के डुमराव में। और इसको बनवाया कौन रहा है? कृषि विश्वविद्यालय। नीलगाय उहे नीलगाय के नीलगाय कहल जाला, जो जंगली हिरण की प्रजाति है। गैया खानी ना रहे दिसन, किसकी प्रजाति है? जंगली हिरण का। नीलगाय नहीं खा देखले? गैया खाई रहे सन, खूब यहाँ दौड़ली सन। लीची के बिया, लीची, हाँ, गेहूं में छुट्टा चरेली सन। आ एगो होला सन एथी सही बोले, एगो होला सा करिका जौन कहल जाला घोड़परास। आई होली सब गैया सन लेखा। देखिए बड़ा सुंदर गाय खानी अच्छा लगल, लेकिन घोड़परास तनी हरामी हो से लील गैया ना हो सा ना भागता है, देख के आदमी भागता है सब देख के भागता है। पर जी बाहर का मेनू एक बेर मारी धोबिया पछाड़ तो मोटरसाइकिल से जब लोग जाला नु एक घड़ी के दिन में ये पर भागला समय में अगर टकराई तो बुबू नमुन चटक जाए। अच्छा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के थावे में, और यहीं पर बांस की खास किस्म भीमा के पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वह ऑक्सीजन फेंकी। अच्छा, बिहार के किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया? मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का, और यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से बना शिवलिंग है और इसका स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई है। अच्छा, कहाँ के काला नमक चावल का हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? बक्सर जिला जो है वह काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और